हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ रीना ग्रेवाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं किताब और ज़िंदगी। अभी एक बुक मैं कंटिन्यू कर रहे हुए हूँ और उसका नाम जो है व्हाट इट टेक्स टू बी फ्री। उसमें एक लाइन जो है वो ये है, यू आर एन अनफ्री पर्सन इन ए फ्री वर्ल्ड। तो ये देखिए, सारा दिन जो है हम सोचते रहते हैं कि हम यहाँ पर भी घर के कामों में भी प्रिजनर हैं। जेंट्स को भी ये लगता है कि मेरे ऊपर इतनी जिम्मेवारी जो है वाइफ ने और बच्चों ने सौंप दी हैं और मेरे पेरेंट्स ने सौंप दी है कि मैं मेरी लाइफ ही नहीं जी पा रहा। लेडीज़ को ये लगता है कि मुझे किचन में बांध के रख दिया गया है, मेरे ऊपर कपड़े धोने की, सुखाने की और सारी जो एडजस्टमेंट्स हैं घर की, वो मेरे ऊपर लाद दी गई हैं। तो उधर से जो है लेडी भी अपने आप को प्रिजनर समझ रही है, अनफ्री समझ रही है, और उधर से जेंट्स भी अपने आप को जो है क्या कर रहा है, वो समझे जा रहा है कि मेरे को तो इन्होंने बंदी बना के रख दिया, उधर से पेरेंट्स ने और उधर से मेरे बीवी ने और बच्चों ने। बच्चों के ऊपर देखिए, बच्चों के ऊपर ये है कि हर महीने कभी यूटी आ जाता है, कभी उनके कोई पेपर आ जाते हैं, कभी कोई कंपटीशन आता है। तो बच्चों को ये लगता है कि पेरेंट्स ने हमें प्रिजनर बना के रख रखा है, स्कूल वालों ने हमें प्रिजनर बना के रख रखा है। अब जो हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों ने क्या सोच रखा है कि हमें टाइम पे खाना मिल जाता है, ये सोने की जगह है, हमारे टाइम पे कपड़े लत्ते जो हैं वो धुल जाते हैं। तो जो है बेटा बहू ने हमें प्रिजनर बना के रख रखा है। तो अब देखिए, इस फ्री वर्ल्ड के अंदर सारे अपने आप को अनफ्री सोचे बैठे हैं और ये सिर्फ सोच का ही फर्क है। किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ कि जिसने जो भी गृहस्थ आश्रम में है, चाहे आप मनुस्मृति पढ़ लीजिए, चाहे कोई भी आप उपनिषद या भगवत गीता पढ़ लीजिए, उसमें ये लिख रखा है कि जो आपका धर्म है, वो धर्म आपका ये है कि जिस काम में आप 100% अपना दे सकते हैं, वो आपका धर्म है। तो एज ए हस्बैंड आपको अपना 100% देना पड़ेगा, बीवी की भी सुननी पड़ेगी और अपने पेरेंट्स की भी सुननी पड़ेगी। एज ए वाइफ आपको 100% देना पड़ेगा, आपको एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। जहाँ आप एडजस्टमेंट ना कर पाएँ, वहाँ पर आप समझा दीजिए कि ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है, तो वहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा फ्री महसूस कर लीजिए। बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये समझे हमें तो घेर लिया है कॉम्पिटिशन्स ने, हमें तो पेरेंट्स जो है परेशान करे बैठे हैं। आप सोच के देखिए, आपका धर्म है एज ए स्टूडेंट पढ़ाई करना। इसके अलावा तो पेरेंट्स और सोसाइटी आपसे कुछ मांग ही नहीं रही। बस आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, आप अपनी स्टडीज़ का ध्यान रखिए। आपसे कोई थर्ड जो चीज़ है वो सोसाइटी मांग ही नहीं रही, पेरेंट्स मांग ही नहीं रहे। दे आर प्रोवाइडिंग ऑल दीज थिंग्स टू यू। इवन आफ्टर दैट हर पर्सन जो है इस फ्री वर्ल्ड के अंदर अपने आप को क्या माने जा रहा है कि मुझे बंदिशों में बांध दिया है, मैं अनफ्री हूँ। सिर्फ एक सोच का ही फर्क है। आप कोई भी किताब उठा के देखेंगे या कोई भी चीज़ उठा के देंगे कि इस चीज़ को मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी कि मैं हमने अगर आप लोगों को फ्री छोड़ दें तो आप लोग करेंगे क्या। तो जो भगवत गीता है, हमारी सोसाइटी में जो है वो एक प्रचलन है कि बंदा जब रिटायरमेंट पे आता है ना, वो 58 ईयर्स या 60 ईयर्स की जब वो आता है ना रिटायरमेंट में, फूल मालाओं के साथ घर वाले उसको लेने जाते हैं या वो घर पे आ जाता है, उस टाइम उसको भगवत गीता गिफ्ट की जाती है। सोच के देखिए, 60 साल की उम्र उसने निकाल दी, उसको ये नहीं पता था जीवन जीना कैसे है, जीवन जीने की शैली क्या है। भगवत गीता में सारी टर्म कंडीशन मेंशन है, हाउ टू लिव इन अ गृहस्थाश्रम। आपको गृहस्थाश्रम में कैसे जीना है। बिफ आप जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो आपने स्टूडेंट लाइफ में कैसे जीना है। तो ये जो उपनिषद है, जो हमारे ग्रंथ हैं, भगवत गीता है, वो हमें पता है 60 साल की उम्र में नहीं पढ़नी चाहिए। वो हमें बच्चों को चाहिए कि जब वो 10 ईयर्स के जैसे बच्चों की बॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है ना, थोड़ा सा बिल्डअप, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस बच्चों के अंदर आ जाती है, अच्छा और भला बुरा सोचने की। उस टाइम हमें बताना चाहिए, बेटा आप लोगों का मोटो ये है, आप लोगों का एम ये है। अब आप 10 ईयर्स की हो, अप टू 15 ईयर्स या 18 ईयर्स, जब तक आप एडल्ट नहीं हो जाते, तो ये आपका कर्म है, ये आपका धर्म है। ना कि ये होना चाहिए कि लाइफ आपने जी ली अपने तरीके से और आपको यही नहीं पता क्या अच्छा था क्या बुरा था। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरा ये मानना है कि भगवत गीता से इंट्रोडक्शन, रामायण महाभारत से इंट्रोडक्शन जो है,
बच्चों का धर्म के नाम पे ना करवा के बेटा के इस टाइम जोत बत्ती करनी होती है, हाथ जोड़ो, आप पूजा करो, बजाय इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाने के हमारे ग्रंथों को अगर हम उनका साइंटिफिक मीनिंग बच्चों को अगर हम समझाएं, तो मुझे नहीं लगता कि घर में किसी भी जनरेशन को, चाहे वो बच्चे हों, चाहे हमारे जैसे स्ट्रगलिंग पेरेंट्स हों या बुज़ुर्ग हों, जो अपने आप को समझे बैठे हैं आफ्टर द रिटायरमेंट द सोसाइटी इज़ नो लॉन्गर नीड्स अस, तो सभी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट इस मामले में हो सकती हैं। तो साइंटिफिक वे में भगवत गीता को या उपनिषद को या वेदास को पढ़िए, तो वहाँ से हमारा आउटपुट निकल जाएगा। क्योंकि जो बहुत सारे उपनिषद या जितनी भी ट्रांसलेशंस हुई हैं, वो ट्रांसलेशन इस तरह से हुई हैं कि उनको धर्म से रिलेट करके कनेक्ट करके जो है एक्सप्लेनेशंस की गई हैं। किसी ने भी, बहुत रेयर ऐसे बंदे हैं जिन्होंने इनको साइंटिफिक वे में, यानी कि जो इनका रियल मीनिंग था, उस रियल मीनिंग को तो उन्होंने दरकिनार कर दिया। सिर्फ अपना दक्षिणा के चक्कर में या किसी और चक्कर में उन्होंने क्या किया, अपने आप से या एक पर्टिकुलर कास्ट से उसको कोरिलेट करके छोड़ दिया है। तो एक बार इन चीज़ों के ऊपर पुराणों की तरफ दोबारा मुड़ के देखिए, यू विल फाइंड आउट द वे ऑफ योर मोक्षा, कि आपको हर दिन जो है घर के अंदर अपने जो है वर्किंग प्लेस के अंदर आपको मोक्ष की फीलिंग अपने आप आ जाएगी। मोक्ष के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा दान नहीं करना पड़ेगा। ऑलरेडी जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम कर रही हैं, 10% अप्रॉक्सीमेट वो अपना इनकम टैक्स में कटवा रहे हैं, तो ये मत मान के चलिए कि आप दान नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी आर डोनेटिंग टू द सोसाइटी। तो एक्स्ट्रा दान करने की हमें कोई आवश्यकता वहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके साथ एक नया टॉपिक लेके जो है हाजिर हो जाऊँगी, और थैंक यू फॉर द लिसनिंग।